हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन अवर फ्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा पवार। हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अकाउंटिंग में अभी तक हमने थ्योरी पोर्शन कवर किया है, साथ ही बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में स्टडी किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स स्टार्ट कराए थे। तो प्रिंसिपल जो होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपके होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, सेकेंड आपकी होती हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट होते हैं कि वो लीगली उनको एक्सेप्टेंस मिली हुई होती है, मतलब हर एंटरप्राइजेस को उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। बट अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे डिपेंड होती हैं। सारे अकाउंटेंट आपस में मिलके ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कौन सा कन्वेंशन फॉलो करना है, कौन सा कन्वेंशन फॉलो नहीं करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट स्टडी करा दिए थे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग कन्वेंशंस की वो कौन कौन सी कन्वेंशंस होती हैं जिनको म्यूचुअल एग्रीमेंट से आपको फॉलो करना होता है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस में फर्स्ट आपका पॉइंट है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो स्टूडेंट, हम लोग जो प्रिंसिपल्स और जो कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस जो फॉलो कर रहे हैं वो उनको फॉलो करने के पीछे हमारा मेन मोटिव सिर्फ ये होता है कि जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस हैं वो बाकी सब लोगों को, बाकी जो भी हमारे यूज़र्स हैं सबको अच्छे से समझ में आए और उनके लिए भी वो मीनिंगफुल हो जाए। तो अब फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है कि जो आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस आप अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करना चाहते हो उसमें आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारी की सारी आप उसमें डालो। ठीक है, आप अपनी बैलेंस शीट में, अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी ना छुपाओ, सारा का सारा आप अपना डिस्क्लोज करो। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपकी बैलेंस शीट में नहीं आ रही है या फिर आपने बैलेंस शीट क्लोज कर दी है, उसके बाद आपको कुछ पता चला उस ईयर से रिलेटेड, तो उसको आप नीचे बैलेंस शीट से नीचे फुट नोट में दिखा सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि कोई ऐसी लायबिलिटी जिसके बारे में सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकती है फ्यूचर में बट अभी तक हुई नहीं है, तो उसको आप फुट नोट में डाल सकते हो। अगर आपने स्टॉक का वैल्यूएशन किया तो वो एंड में आकर आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड हो जाता है, तो उसको आप फुट नोट में डाल सकते हो। साथ ही अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो गई है और आपने बैलेंस शीट में उसको बुक वैल्यू पर ही दिखा दिया तो उसकी मार्केट वैल्यू को भी आप फुट नोट में दिखा सकते हो। तो ये हमारा होता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कि आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फुल डिस्क्लोज करनी होती है। उसके बाद सेकेंड इसमें हमारा पॉइंट है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। तो जो फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन है ये उससे अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट का मतलब कि देखो, ये फुल क्लोजर ये बोलता है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, लेकिन जो मेटेलिटी होता है वो सिर्फ ये बोलता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके बिज़नेस के लिए हेल्पफुल है या फिर जो आपके बिज़नेस के लिए बेनिफिशरी हैं, जिन इन्फॉर्मेशंस को आप अपने यूज़र्स को दोगे तो उससे आपके बिज़नेस को फ़ायदा होगा, आप वही इन्फॉर्मेशंस उनको दिखाओ। बाकी इन्फॉर्मेशंस आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सेम इन्फॉर्मेशंस ही एक एंटरप्राइजेस के लिए मटेरियल हो सकती है और वही इन्फॉर्मेशन एक दूसरी एंटरप्राइजेस के लिए इमैटेरियल हो सकती है। तो आपको अपनी बैलेंस शीट में इन्फॉर्मेशन दिखाने से पहले इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपका इसमें पॉइंट है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है कि देखो, आपको सेफ खेलना है। सेफ का मतलब होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी भी है बट उनको इस तरीके से देनी है कि वो आपके बिजनेस के लिए फ़ायदा ही दिखाएं। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर में था आप सारी इन्फॉर्मेशन दिखाओ, कुछ भी मत छोड़ो। मटेरियल में था आप सिर्फ वही दिखाओ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। बट कन्वर्सेटम क्या बोलता है, ये कहता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दिखाओ लेकिन इस तरीके से दिखाओ कि वो आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल हो, मतलब आपको स्मार्टली चीज़ें दिखानी है। अब इसके लिए आपको कैसे दिखाना है, जैसे कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी वैल्यू मार्केट प्राइस अगर कम हो जाती है तो आप क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट प्राइस और बुक प्राइस में से जो कम है उसके ऊपर दिखाओ, मतलब कि आपका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। आप अपने यूज़र्स को ये दिखाओगे इस चीज़ से। ठीक है, अगर आपके किसी तरह का जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने बना रखी है तो उसकी आप सिर्फ सरेंडर वैल्यू दिखाओ। ठीक है,
ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ऐसी होती हैं जो कि आप इस तरीके से दिखा सकते हो जो कि आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल हो। तो ये हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस थे, इनको आप अपनी म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो बेटर लगे इनमें से आप वो वाला चूज़ कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे 2 टॉपिक और हैं, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। एक आपका है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड आपका है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में हमने जब थ्योरी पोर्शन किया था तो वहाँ पे भी डिस्कस किया था। अभी हम लोग एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आपका स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि सबसे पहले आपको अपने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं या नहीं, उनको आप मनी की टर्म में काउंट कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा कि जो भी आपकी एक्टिविटी हुई आप उसको देखो और उसको पहचानो कि ये किस कैरेक्टर की है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड स्टेप हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। तो वाउचर्स मैंने बताए थे, वाउचर क्या होते हैं, वो जिस तरह से आपके स्लिप होते हैं। अगर आप उधार में सामान खरीद रहे हो या फिर कैश में खरीद रहे हो, जैसे भी आप खरीद रहे हो बेच रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ स्लिप्स बना के देनी होती हैं कि इतने का सामान हमने खरीदा, इतना प्राइस था, इससे खरीदा, और अगर पेमेंट नहीं की है तो कितने टाइम के बाद आप पेमेंट करोगे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती हैं। तो अपना ट्रांजैक्शंस पहचानने के बाद आपको उसके लिए वाउचर बनाना होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका होता है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। आपको ओरिजिनल एंट्री के लिए बुक्स में उसको रिकॉर्ड करना होता है। ओरिजिनल एंट्री में आपकी जर्नल बनते हैं जिसमें कि आप अपना डायरेक्ट एंट्रीज करते हो। उसके बाद उसको आप पोस्ट करते हो लेजर में। लेजर में हम लोग सेम अकाउंट को सेम प्लेस पे रखते हैं, मतलब आपके जितने भी अकाउंट होते हैं उन सबको इकट्ठा तो आप जर्नल में डालोगे। ठीक है, आपके आते रहेंगे ट्रांजैक्शंस, आप फटाफट उनको जर्नल में डालते रहोगे। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होता है कि आप उनको छांट के अलग अलग सबको करो। जैसे कि परचेज से रिलेटेड सारे परचेज में जाएंगे, सेल से रिलेटेड सारे सेल्स में जाएंगे, कैश से रिलेटेड सारे कैश में जाएंगे। इस तरीके से आपको सबको सेपरेट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक आप लिस्ट बनाते हो कि टोटल हमारे अकाउंट्स कितने हुए और उनका बैलेंस क्या है। ठीक है, फिर हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप ट्रेडिंग बनाते हो, ट्रेडिंग से आपको ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस निकलता है आपका, और इसके अंदर सिर्फ आप अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हो। उसके बाद अब आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ पे आप अपने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर और भी कोई भी आपका एसेट से रिलेटेड या फिर लायबिलिटी से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी इनकम होती है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हो, और वहाँ से आपका निकलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। उसके बाद हम लोग अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड में आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं, राइट हैंड साइड में आपकी एसेट्स होती हैं। लायबिलिटीज़ में आप कैपिटल भी डालते हो, और एसेट्स में आपकी जो भी एसेट्स मैंने आपको बताई थी, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, वो सब आपको डालनी होती हैं। और फिर आपको इन दोनों साइड्स का टोटल इक्वल करना होता है। अगर आपका टोटल इक्वल है तो मतलब आपने अभी तक जो भी अकाउंटिंग की है वो आपकी ठीक है। अगर आपका टोटल इक्वल नहीं आता है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, तो आपको सब कुछ फिर से रिपीट करना पड़ेगा या फिर आपको अपनी एरर ढूंढनी होती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होता है। इसके बाद बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि आपके 2 बेस होते हैं। फर्स्ट आपका होता है कैश बेसिस, सेकंड आपका होता है एक्रूअल बेसिस। हमने प्रिंसिपल में भी पढ़ा था एक्रूअल बेसिस, तो ठीक है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। तो कैश बेसिस का मतलब क्या है कि आपको जो भी एंट्रीज करनी है, जो भी ट्रांजैक्शंस करने हैं, वो इसी बेस पे करने हैं कि वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर आप उनको कैश में काउंट कर सकते हो। उसके बाद एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है, एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि आपको जो एक्सपेंसेस जिस टाइम पे हो आपको उसी टाइम पे रिकॉर्ड करना है, जो इनकम जिस टाइम पे हो उसी टाइम पे रिकॉर्ड करना है। अगर एडवांस में होता है तो आप उसको प्रीपेड करके डालोगे, अगर आपने पे नहीं किया है लेकिन है इसी ईयर से रिलेटेड तो आप उसको आउटस्टैंडिंग में डालते हो। ऐसे ही आप इनकम के साथ भी करते हो। तो ये आपका एक्रूअल बेसिस होता है। कुछ लोग इसकी मिक्स्ड बेसिस भी अपनाते हैं जिसमें आपका कैश और एक्रूअल दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो आपका होता है मिक्स्ड बेसिस। ठीक है, तो ये आपके बेसिस थे अकाउंटिंग के। इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। आज के अगर किसी भी टॉपिक में या फिर आपने जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टॉपिक में किया था उस वहाँ भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ से आपका प्रैक्टिकल पोर्शन भी स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू।